ये है आज का एक हमारे पास नया खिलौना। ये है इस बाइक के ऑनर और ये बाइक है शेरोकी सफ़ेद हाथी है एक दूसरा। इसके बारे में आज बात करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये है बेनेली की TRK 502। देखो बेनेली की क्या खासियत है, साउंड है ना। हाँ। इसका जो स्टॉक वाला जो साउंड है वो वेल एंड गुड है और इनफ है। 502 में बेली के नीचे लगा हुआ आता है, अंडर बेली आता है। बट मैंने इसको क्या किया कि मैंने सोचा चलो एक्स नहीं ना सही, अब मैंने एक्स बना दिया इसको। तो साइलेंसर को मतलब थोड़ा सा बाहर निकलवा के बाहर की तरफ करवा दिया उसको। साउंड सुनते हैं एक बार यार। हाँ जी, ऑन करते हैं इसको, ऑन कीजिए। देखो ये टूरिंग बाइक्स होती है, इनमें ज़्यादा साउंड चाहिए नहीं होता, लेकिन फिर भी शौक है हल्का सा तो साउंड तो सुनना ज़रूरी है। 3, 2, 1 स्टार्ट। ये इसका आइडियल साउंड है। नॉर्मल साउंड है ज़्यादा तो अब हल्का सा रेप करना। अभी मैं लेके निकलूँगा कहीं पर भी, रेड लाइट पे वगैरह कहीं पर भी रुकूँगा। मैं सिटी की बात कर रहा हूँ सिर्फ। जब कहीं पे भी आप जाके रुकते हो तो लोग पूछते हैं भाई क्या है ये, कौन सी बाइक है, ठीक है। तो उनको बताओ कि ये बेनेली है, इटालियन है, इंडियन नहीं है। तो उनका मतलब वाव वाला रिएक्शन होता है, अच्छा जी ओ भाई साहब मज़ा आ गया यार देख के। अच्छा कुछ लोग कहते हैं बेनेली इटालियन नहीं चाइनीज़ है। नहीं भाई देखो, अगर आपके हाथ में मोबाइल है ना आज की डेट में, तो वो भी चाइनीज़ ही है, ठीक है। असेंबल बेशक चाइना में होता है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी वो इटालियन है। जो उसका वायर फ्रेम है वो बेसिकली इटालियन। करेक्ट। कई बारी लोग कह चुके हैं कि यार बस 500 है ये। नहीं, मैं कहता हूँ 502 है। तो जोक्स अपार्ट, 500 सीसी यार हमारे इंडियन रोड्स के लिए ना 500 इनफ है यार, बहुत बहुत पावर है ये वो वाला 500 नहीं है जो आपको जैसे बुलेट वगैरह में देखने को मिलता था। हाँ, ये वो वाला 500 नहीं है, ये एक्चुअली में ट्विन सिलेंडर है। ये इनलाइन ट्विन वाला 500 है। हाँ, तो 500 सीसी बहुत है हमारे इंडियंस रोड के लिए। हम कितना चला लेते हैं यार, बहुत ज़्यादा नहीं चला सकते हम। अब इसके अंदर 2-3 फ़र्क आ जाते हैं। जैसे एक मान लीजिए 500 सीसी की बाइक जो कि अलग टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, 47 HP वो भी देती है, लेकिन 0 to 60 का जो रेशो होगा ना वो दोनों टेक्नोलॉजी के अंदर अलग अलग होगा। वो पैरेलल ट्विन और इनलाइन के अंदर दोनों के अंदर फ़र्क होता है। और साउंड का भी फ़र्क होता है, फिर उसकी जो टॉर्क होता है उसका भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। इसमें ड्रॉबैक क्या क्या है? इसके पार्ट्स नहीं मिलते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, पार्ट्स अगर हम जनरल मार्केट में जाते हैं तो जनरल मार्केट में इसके पार्ट्स जो हैं वो बहुत ही मुश्किल से अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर क्योंकि भाई मार्केट शेयर कम है ना, जिस चीज़ का मार्केट शेयर कम है वो एक्चुअली में जितनी भी 502 अभी तक निकली हैं सब में क्या होता है, जो पीछे वाला टायर है उसका राइट साइड जो है वो जल्दी घिसता है। अच्छा, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ जो एग्जॉस्ट की हीट निकलती है वो डायरेक्ट लगती है उस पर। तो दैट्स द मेन प्रॉब्लम। उसको रेक्टिफाई करने में ही मतलब पैन इंडिया के सारे हम TRK वाले जितने भी थे वो एक ग्रुप पे जुड़े में हैं। सो वो जुड़े और उन्होंने पुश किया बेनेली, क्योंकि पता लगाओ कि ये हो क्यों रहा है। तो उन्होंने वहाँ से मतलब सॉल्यूशन करके उसका भेजा। एक हीट रेजिस्टेंस करके टेप होती है, तो वो लगवाई उन्होंने उसके ऊपर, साइलेंसर के ऊपर। मेरे को तो प्रॉब्लम आ नहीं रही थी क्योंकि मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम। आपने निकाल लिया पहले ऑलरेडी? हाँ, मैंने ऑलरेडी पहले ही बाहर निकाल लिया उसको। तो मैंने जो पहले चलाई थी वो चलाई थी 2,500 से 3,000 किलोमीटर चलाई थी, तो वहीं पे वो टीयर एंड वियर नज़र आना शुरू हो गया था। अच्छा। तो उसके बाद वो नज़र नहीं आया फिर। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि उससे हीट से हो जाती है रबड़ गर्म, और वो हाँ, फिर वो जल्दी घिसना शुरू हो गया, जल्दी चिपक के चलती होगी रोड पे ना। हाँ, जैसे ड्रैगस्टर होते हैं। हाँ, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। इसके स्टार्टिंग में एक उसकी स्टार्टर प्लग की प्रॉब्लम आई थी। अब उसमें क्या हो रहा था, एक चल रहा था एक नहीं चल रहा था। तो मतलब इंजन जो है वो मेरा एक ही चल पा रहा था, इसमें जो पिस्टन पे जो बर्स्ट आता है वो एक ही चल पा रहा था। ऐसे क्यों? वो पता नहीं वो क्यों ऐसा हो रहा था। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने रेक्टिफाई किया, उसको भी आइडेंटिफाई करके उन्होंने सॉल्यूशन कर दिया था। मेरे से कोई पैसा चार्ज नहीं किया मतलब उसके अंदर वो स्पार्क नहीं हो रहा था? स्पार्क नहीं हो रहा था। तो उसको जब वो होगा तो चलेगा नहीं। हाँ, जब वो देखा उसको खोल के तो ऊपर से जो प्लग का वायर था वो टूटा हुआ था। तो वो प्लग चूहा नहीं खा गया था, वहाँ पे घर पे मेरे चूहे हुए नहीं है। तो वो जो था वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली टूट गया था, मतलब वो पता भी नहीं चला कैसे टूट गया, ऐसा नहीं था। तो मतलब ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही बोल लो, क्योंकि अगर नई बाइक है उसके अंदर टूट जाए। नहीं, वो कुछ टाइम चलने के बाद टूटा था। कश्मीर से जब मैं वापस आया था ना उसके बाद टूटा था। अभी ये जैसे आपने बैकफायर का एक साउंड सुना होगा, तो ये अभी कम आ रहा है, उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा आ रहा था क्योंकि सिंगल सिलेंडर चल रहा था। ठीक है, और एक प्रॉब्लम और है इसमें जो बहुत ही बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, टायर का भाई साहब मार्केट में बहुत ज़्यादा इशू है इसका। क्यों, ऐसे क्या है?
टायर्स इसके इजीली मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा, और ये टायर का साइज़ क्या है? आगे का जो टायर साइज़ है वो 120 60 17 है, और पीछे का जो साइज़ है वो 160 70 17 है। हाँ। तो दोनों ही ऑड साइज़ हैं। तो मतलब ये मिलते नहीं? नॉर्मल बाइक के तो साइज़ है ही नहीं है। अच्छा। ठीक है, जितने भी सुपर बाइक वाले जो सेगमेंट आती हैं ये उसमें भी ऑड साइज़ है, मतलब इजीली मिलता ही नहीं है। जो पीछे का पेरेली का जो टायर लगा हुआ है ये मुश्किल से 11 या 12 हज़ार किलोमीटर चलता है, उसके बाद नहीं चलता। और ये कितने का आता है, कॉस्ट क्या होती है? इसकी जो कॉस्ट है करीबन 18,000 रुपये का टायर है। 18,000 रुपये का सिर्फ टायर है, पिछला देख लो भैया। सिर्फ पिछला टायर है। 5 लाख रुपए की बाइक लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी मेंटेनेंस जो होती है Maintenance जो बहुत वो important थोड़ी सी आपको मार देगी, क्योंकि 18,000 रुपये का टायर है। 18,000 टायर मेरे ख्याल से काफ़ी महंगा है। बहुत महंगा टायर है पेरेली का। हाँ। ठीक है, उसके बाद फिर ये और भी आती हैं, लेकिन वो स्टॉक नहीं है मार्केट में। वो स्टॉक इजीली अवेलेबल ही नहीं है, इधर उधर धक्के खाओगे फिर जाके कहीं मिलेगा। मोनोपोली कहते हैं इसको। जब कश्मीर वाली राइड मेरी ख़त्म हुई थी, एक्चुअली कश्मीर वाली राइड से मैं वापस ही आ रहा था, प्लेन वाले रास्ते पे ही था, जम्मू से जस्ट क्रॉस हुआ था। तो उसके बाद ये वाले टायर में प्रॉब्लम आ गई थी, पेरेली का टायर लगा हुआ था। क्या? अभी इसमें MRF का लगा हुआ है। अच्छा। वो क्या हुआ था, पंचर हो गया था एक जगह पे, तो वो कह लो पंचर वाले की गलती है या क्या था, उसने क्या किया, वो होल जो था वो बड़ा कर दिया उसका, और जितना होल था वो बड़ा कर दिया, तो उसमें 2 से 3 पंचर एक साथ लगते थे। ठीक है, वो टायर कर ये दिया तो थोड़ा वल्गर लग रहा है। अच्छा। हाँ टायर कर दिया उसने बिल्कुल ख़राब। हाँ। तो उसके बाद ये टायर मैंने चेंज कराया है, ये MRF का टायर लगा है। MRF का जो टायर मेरे को ये पड़ा 8,000 रुपये का। भाई एंटी पंचर सॉल्यूशन डालो ना इनमें। डाला हुआ था, वो भी निकल के भाग गया। खड़ी करके जब इसको देखते हो या फिर साउंड सुनते हो, क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? जब खड़ी करके इसको देखते हैं ना, तो साइड का जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन यहाँ से दिखाओ एक बारी। ये जो पोर्शन है ना इसका, भाई बस यही तो है इसमें। ये वाला जो पोर्शन है ना, हाँ। ठीक है, ये एज एन कहीं पे भी साइड पे खड़ी हो, बंदे की आंखें वो कैच कर ही लेती है। ओ भाई साहब, मतलब कुछ खड़ा है ये बेनेली ने कुछ बहुत ही अच्छे से इसको डिज़ाइन करने की कोशिश की है Actually कि ये बुरा ना लगे। एक्चुअली में। ये ना बिल्कुल एरोडायनामिक वाला जो हिसाब किताब होता है ना, इसके डिज़ाइन जो होता है वो दिया हुआ है। अगर आप बाकी बाइक्स की बात करो ना, जिस तरीके के फ्लेयर्स उसमें दे रखे हैं, उसमें ना 100 and 100 110 के बाद आप चलोगे ना, तो उसमें वाइब्रेशन आपको फील होनी शुरू हो जाएगी कि आगे की साइड से कुछ हिल रहा है। अच्छा, इसमें नहीं। ठीक है, इसमें बिल्कुल फील नहीं होता। अच्छा, और ये इसको वैसे बोलते हैं देसी लैंग्वेज में कौवे की चोंच इसको बोलते हैं बाइक वाले। कह सकते हो। ये अजय देवगन चलाया करता था अपनी मूवी में, है ना, बट ये वो हाँ। वाला सेगमेंट नहीं है, सेगमेंट अलग है। ब्रॉडली आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें बाहर की लगी हुई हैं। एक तो ये स्टार्टिंग से अगर शुरू करते हैं तो हेडलाइट ग्रिल, उसके बाद ऑक्सिलरी लाइट, उसके बाद ये गार्ड लगे हुए हैं, उसके बाद अगर इधर की साइड से आओगे तो ये रेडिएटर गार्ड लगा हुआ है इसके ऊपर। ऑल्दो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसके ऊपर ना प्लास्टिक का ऑलरेडी गार्ड लगा हुआ है। अच्छा। और नीचे की साइड पे सम्प गार्ड। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट पार्ट जो हैं ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब लगवाए गए हैं, ताकि अगर कोई पत्थर या वगैरह कुछ लगे या उड़ के आए तो वो डैमेज ना करे किसी भी चीज़ को। तो 5 लाख रुपए की बाइक लेने के बाद में कितना और पैसा इसके ऊपर लगा है? इंक्लूडिंग एग्जॉस्ट, सब कुछ इंक्लूडिंग एग्जॉस्ट अगर मैं बात करूँ तो ऊपर से मैंने लगा दिया होगा कम से कम भी 60 से 70 हज़ार के आसपास ऊपर लगा दिया होगा। बस, मतलब ये तो नॉर्मल है। नहीं, 60 से 70 हज़ार रुपये तो नॉर्मल है। उससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जब 1.5-2 लाख रुपये बढ़ जाते हैं, हाँ। तब वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लग जाती है। हाँ। बाकी ये 500 सीसी के सेगमेंट में पावर लॉस कभी लगा है? जैसे कभी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो पावर लॉस हो रहा है? नहीं, एज सच कुछ नहीं लगा। एज सच मुझे पावर लॉस नहीं लगा, इसका वो नहीं लगा मुझे कभी भी कि पावर मुझे कम मिल रही है। मैंने एक्चुअली तीर्थन वैली में ही वहाँ पे जब तीर्थन वैली से जब हम जलोरी की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही संकरा रास्ता है, मतलब छोटा रास्ता है और बहुत स्टीप है वो। तो वहाँ पर भी मैं पिलियन के साथ गया था तो भी मुझे पावर का नहीं कोई टेंशन नहीं हुई। कभी ऐसा हुआ है कि टायर पीछे मड में फंस गया हो, यानी कि कीचड़ में फंस गया हो और वहाँ से निकलने में प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर किसी गड्ढे में फंस गया हो? नहीं, अभी तक मेरे साथ ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं है। तो मतलब टॉर्क की भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें? हाँ, बट यस, मेरे को एक चीज़ याद आ गई। अगर मेरे चैनल पे जाके आप वो मनाली वाली वीडियो जो है वो देखोगे ना, तोश की तरफ गया था मैं, अकेला ही था उस टाइम। मणिकरण से तोश गया था मैं, तो रास्ते में एक वो पड़ता है, नाला पड़ता है जो पत्थरों से ही मतलब पूरा बना हुआ है और मतलब पानी वहाँ से क्रॉस होता है। गाड़ियाँ तो इजीली निकल जाती हैं, बट वहाँ पे जब मैं बाइक लेके गया, जाते हुए तो आराम से ले गया क्योंकि ढलान थी।
आते हुए जब वो चढ़ाई सी आई ना, तब मुझे प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो क्या? टायर जो है वो वहीं पे घूमे जा रहा था। तो मतलब ये चाहते हैं 5 लाख रुपए में ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाए इनको। कहीं ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलेगा 5 लाख रुपए में, वो तो घूमेगा ही घूमेगा टायर। हाँ, तो भाई इतनी सारी जगह घूमते हो, ये सारे वीडियोस बना के कहीं डालते हो? हाँ, बिल्कुल। हम मैं हर किसी से पूछता हूँ, क्योंकि आजकल हम जिनको भी शूट कर रहे हैं ना, सबके पास ये वाला जो लोगो है यूट्यूब का, ये लगा हुआ होता है। तो भाई शूट करके कहाँ डालते हो, बता दो। गोब्रो राइड के नाम से चैनल है यूट्यूब पे, और इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। दोनों जगह पे अच्छे अच्छे कंटेंट बना के डालता हूँ मैं। जाओ देखो, सब्सक्राइब करो। अब आप बात आती है मुद्दे की कि 5 लाख रुपए हैं किसी बंदे के पास में, वो इस बाइक की तरफ जा सकता है या फिर कहीं और उसको देखना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली इस बाइक की तरफ वो एक बार को देख सकता है, ठीक है। अगर बस एक बार, हाँ, एक बार को मतलब देखना चाहिए एक्चुअली। ऑप्शंस आपके पास जितने ज़्यादा होंगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इससे ऊपर वाले सेगमेंट में जाते हो, कावासाकी की तरफ, वर्सेस की तरफ जाते हो, तो ऑफ कोर्स आपको दोबारा से इधर ही आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो 650 सीसी है, ये 500 सीसी है। वहाँ पे पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, यहाँ पैसे कम लगेंगे। मान लो ठीक है? अगर 2 साल हो गए इसको चलाए हुए, हाँ जी, अभी आपके पास 5 लाख रुपए का बजट हो और एक बाइक खरीदनी हो, कौन सी खरीदोगे? ऑफ कोर्स ये तो नहीं खरीदूंगा। अगर सिर्फ 5 लाख रुपए हो तो ऑफ कोर्स मैं अपग्रेड करने की कोशिश करूंगा इसको। अच्छा, चलो हाँ, तो तो guys, फिर तो वही आएगी 1250 आएगी। वही GS। आएगी, क्योंकि हर बंदा अपने आप को अपग्रेड करता है। और हमारे ये वीडियो से हम इन्फ्लुएंस करना नहीं चाहते किसी को कि ये लो या वो लो। हम ये वीडियो बना के दिखाते हैं आप लोगों की सहूलियत के लिए, कि अगर लेने के लिए कुछ जा रहे हो तो पहले देख लो बाइक का वीडियो, ऑनर से उसके रिव्यूज़ सुन लो, और ऐसे करके हम आपको एंटरटेन भी कर सकते हैं कुछ और चीज़ें दिखा के। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाले हैं, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन। बाय बाय।